अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको ये ड्रेनेज का लेआउट है यूपीवीसी पाइप का वो मुकम्मल बताऊंगा, जिसमें हमने वॉल हंग डब्ल्यूसी के लिए जो पॉइंट रखे हैं और बाकी वॉश बेसिन के पॉइंट हो गए और यूरिनल का पॉइंट हो गया, वो किस तरह से हमने रखा है और ये फिटिंग्स इसकी सारी हमने किस तरह से की हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से हम पहली ब्रांच से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा मेन ब्रांच आ रहा है थ्रू वो एंड तक, ये मेन ब्रांच है हमारा। ठीक है। और इसके साथ पॉइंट नंबर 1 जो है वो वाल हंग डब्ल्यूसी है। तो आप देख सकते हो वाल हंग डब्ल्यूसी किसके लिए। अभी यहाँ पे दीवारें नहीं बनी, हमने दीवारों के विदाउट पहले मार्किंग की है इसकी, और मार्किंग करने के बाद उनके पॉइंट्स जो थे वो मार्क किए। सपोज डब्ल्यूसी जो है ये शीयर वॉल के रेफरेंस से हमने इसको लिया हुआ है। इसके बाद इसके आगे जो इसका वॉल आना है 8 इंच का, उसके अंदर इस पाइप ने चलना है। तो जब वॉल हम डब्ल्यूसी हम लगाएंगे तो उसके लिए ऐसे कुछ फिटिंग होगी। ये आप देख सकते हो कि इसको एक 90 डिग्री के एल्बो के साथ हमने बाहर किए। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो एल्बो है ये किस हाइट पे हमने लगानी है। तो आप देख सकते हो वहाँ पे एफएफएल का मार्क है हमारे पास। एफएफएल के मार्क से आपने 230 मज़ीद ऊपर जाना है। तो 230 आप जाएंगे तो ये आपकी बाद में फिटिंग इसके अंदर वॉल हंग डब्ल्यूसी इसके अंदर आ जाएगी। और ये साथ इसका फ्लो ट्रैप आ गया, क्योंकि हमारे पास जो फ्लो ट्रैप है वो विद पी ट्रैप है। तो हमारी इसमें ये पी ट्रैप भी इंस्टॉल किया है और साथ ये डब्ल्यूसी के लिए हमने पॉइंट छोड़ दिया। तो जब आपके पास वॉल्स ना हो तो आप किसी रेफरेंस से उसकी पहले वॉल निकालते हैं कि वॉल कहाँ पे आ रही है, क्योंकि कंसील्ड होगी ये पाइप जो है, कंसील्ड होकर दीवार के अंदर चलना है। तो ये ब्रांच के ऊपर हमारा पहला पॉइंट आ गया। तो यहाँ पे बाहर हमारा मेन होल आएगा, जहाँ पे ये सारी जो ब्रांच है उस मेन होल में गिर जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं इसी ब्रांच के ऊपर के बाकी इसमें क्या। तो ये इसमें से पहला ब्रांच निकल रहा है जो कि आगे वॉश बेसिन के लिए जा रहा है। अब वॉश बेसिन के लिए भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास फ्लो ट्रैप है और ये फ्लो ट्रैप का पॉइंट आ गया। और इसके साथ ही क्योंकि इसने चलना है दीवार के अंदर, यहाँ पे हमारे पास वॉल्स नहीं है। सबसे पहले हमने वॉल की डायमेंशन ली है कि वॉल एग्जैक्टली कहाँ से आ रही है। तो आप कोई भी रेफरेंस ले लो कि जैसे ये सामने वाली शीयर वॉल है और फिर ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे भी एक शीयर वॉल है। तो हम उससे ड्राइंग के अंदर से वो पॉइंट मार्क कर लेंगे कि जहाँ के ऊपर दीवार आती है। सपोज हमने मार्क किया तो हमारा वॉल ये आ रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 इंच का वॉल है। तो अब हमने जो है वॉश बेसिन का पॉइंट वो सामने वाली वॉल जो है जिसके ऊपर लगना है उसके करीब करके लगाना है। बिल्कुल सेंटर में नहीं लगाना बल्कि थोड़ा आगे करके लगाना है, ताकि बाद में हमें वॉश बेसिन इंस्टॉल करते हुए आसानी हो। तो ये पहला ब्रांच है। अब ये जो एक्सटेंडेड पाइप आप देख रहे हैं ये एक्सटेंड हमने करने होते हैं एफएफएल से 6 से 8 इंच ऊपर तक। ठीक है, ताकि बाद में जब फ्लो ट्रैप आए तो ये आपकी जो फिटिंग्स हैं ये नीचे ना रह जाएं बल्कि एक्सटेंड होकर ऊपर आ जाएं। सपोज़ आपका एफएफएल यहाँ तक है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर लेंगे पाइप को। जब एक्सटेंड कर लेंगे आप तो बाद में अगर इसकी फिलिंग के दौरान टूट भी जाए तो आपको पीसीसी काटनी ना पड़े और आपको फिटिंग के लिए मसला ना हो। तो अब ये पाइप आप देख सकते हो हमने एक्सटेंड कर दी है। इसके तो दो फ़ायदे हैं। एक तो ये कि ये एफएफएल से बाहर आ गया और बाद में फ्लो ट्रैप आसानी से हम इसको काट के जहाँ पे हमारी फिनिशिंग बनेगी हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। और दूसरा ये है कि हम इसके अंदर जो है लीकेज वो टेस्ट भी कर सकते हैं, पानी भरेंगे इसमें। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको ये पहली ब्रांच थी, इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट जो इसका लेवल हर चीज़ जो है वो डिफ़ाइन करूँगा, मसलन थ्रू आउट जो हमने काम किए तो वो भी बताऊँगा। और वन बाय वन जितनी भी आइटम्स ड्रेनेज के एक मैक्सिमम हो सकते हैं वो इस एरिया में हमने सारा काम किए। तो अब ये ब्रांच दूसरी निकल रही है। अब देख सकते हो कि इस ब्रांच के ऊपर सबसे पहले ये पॉइंट है हमारे पास यूरिनल का। सेम यूरिनल का भी 2 इंची का पाइप हमारा जो कि वॉल में चलना है। अब यहाँ पे वॉल लेने के लिए हमारे पास रेफरेंस ये कॉलम है, ड्राइंग से हमने वॉल मार्क की। अब इसकी वॉल जैसे हमारे पास आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 इंची का वॉल है। अब उस 4 इंची के वॉल के एग्जैक्टली मिड में हमने ये पाइप चला दी है। अब ये उसके अंदर कंसीड हो जाएगा। जब दीवार बनेगी, सिविल वाले अपनी कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो दीवार एग्जैक्टली उस दीवार के सेंटर में से हमारा ये पॉइंट निकल आएगा। सही हो गया। लेकिन कोशिश ये करनी है कि जिस एंड के ऊपर दीवार के आपका पॉइंट लग रहा है तो आप उसको उस दीवार के पास रखें, मसलन आउटर पे रखें, थोड़ा बिल्कुल मिड में ना रखें। सपोज़ आपकी दीवार ये बन रही है इस तरह ये मिड में आ रहा है, लेकिन आप कोशिश करो कि थोड़ा पीछे मार्जिन ज़्यादा हो, फ्रंट पे कम हो, ताकि आपको इंस्टॉलेशन में आसानी हो और कटिंग और उस तरह से सारी चीज़ें
अकॉर्डिंगली मैनेज हो जाए। फिर आगे चलते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारे पास शॉवर रूम्स एरिया है, ठीक है, जो कि 4 शॉवर रूम है जिनकी पार्टीशन होनी है कुछ इस तरह से। मसलन अब इसका एक ये दीवार है, ठीक है, एक ये दीवार है, सही हो गया। अब ये जो प्लस का निशान है ये वॉल्स है, ठीक है। अब कॉर्नर के अंदर हमारे 4 फ्लो ट्रैप हैं विद पी ट्रैप, हमने ये लगा दी हैं, ठीक हो गया। तो अब इसमें किस तरह से होगा कि हमने वॉल को मार्क किया, सारे वॉल्स निकाले और फिर अपनी मेजरमेंट्स ली, शीयर वॉल से ली, यहाँ से ली और फिर लेफ़्ट साइड से ली, राइट साइड से ली, काउंटर चेक करके हर तरह से प्रिसाइसली हमने वॉल का सेंटर निकाल लेना है और फिर हमने ये देखना है कि हमने उसको किस तरह से मैनेज करना है। जब आपके पास वॉल प्रिसाइज होंगी तो तभी आप ये ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्क है जिसके अंदर हमारे पास जो है वो कंक्रीट स्ट्रक्चर के साथ कॉलम स्ट्रक्चर के अंदर हम काम कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पे दीवारें बाद में बनाई जाएंगी, तो जब दीवारें बाद में बनेगी तो हमें इश्यूज़ ना हो, इसलिए हमने ये जो मार्किंग है वो एडवांस में करके, और हमें ये एग्जैक्टली पता चल गया कि यहाँ पे कल को दीवार आनी है, और जब वो दीवार आए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका दीवार यहाँ पे आ जाए, मतलब आपका फ्लो ट्रैप ब्लॉक हो जाएगा। तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो वॉल बनानी है, जो बाद में वॉल बननी है, उसकी मार्किंग हमने पहले से एग्जैक्टली कर लेनी है ताकि उसमें कोई इश्यूज़ ना आए, ठीक है। अच्छा, तो इस ब्रांच के ऊपर आप ये देख सकते हो कि ये लास्ट के ऊपर हमारे जाके क्लीन आउट आ रहा है, ठीक है। अब क्लीन आउट के ऊपर अगर आप क्लोजली मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमने 245 एल्बो यूज़ किए हुए हैं, ठीक है। 245 एल्बो इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग के ताकि रॉडिंग में आसानी हो। और उसके अलावा आप ये देखो कि ये एक ब्रांच आ गया हमारा, सिमिलरली ये दूसरा ब्रांच हमारे पास आ गया। अब इन दोनों ब्रांचों का कलेक्टिवली इनसे एक वेंट निकल रहा है। अब वेंट भी एग्जैक्टली आप ये देखोगे तो इसी लाइन के सेंटर से, क्योंकि यहाँ पे दीवार आनी है 4 इंची की और ये एग्जैक्टली इससे ऊपर उठ रहा है, सही हो गया। और मैं फिर ये आपको बता दूं कि ये जो पाइप्स हैं आपने ये एक्सटेंड करने हैं एफएफएल से अच्छे खासे ऊपर रखने हैं, ये कम से कम भी एफएफएल से आप इसको 1 फुट बाहर कर दें, ठीक है, ताकि जब फिनिशिंग हो, सपोज़ आपका ये फ्लो ट्रैप लग रहा है, इस लेवल पे लग रहा है, तो आप यहाँ से काट लेंगे इसको, यहाँ से काटने के बाद आपका फ्लो ट्रैप इसके ऊपर आ जाएगा और ये एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। अगर आप छोटा रखेंगे, फिटिंग कम रखेंगे, तो वो आपके लिए मसला करेगा। अच्छा, ये हमारे पास हो गई 2 ब्रांचें, ठीक है। अब आप मैं इस यहाँ से आपको इस एंगल से बताता हूँ कि ये किस तरह से काम हो रहा है। अब वो कॉर्नर से आप देखो, ठीक है, अच्छा, अब वो ब्रांच हमारा चलता हुआ बाहर मेन हॉल की तरफ जा रहा है, उसके ऊपर पहला पॉइंट आया, फिर हमारी इसकी दूसरी ब्रांच आई, फिर हमारे पास ये वाली ब्रांच इसके ऊपर आ गई, तो फिर उसके बाद हमारे पास ये वाली ब्रांच आ गई। अब आगे चलते हैं मज़ीद इसके अंदर क्या है। अब आप ये देख सकते हो कि इसके अंदर ये नेक्स्ट ब्रांच आ रही है, ये मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब ये ब्रांच यहाँ पे एंड हो रही है, यहाँ पे हमारे पास वॉश बेसन का पॉइंट है, ठीक है, सॉरी, ये फ्लोर क्लीन आउट है हमारे पास और ये इसमें से वेंट निकल रहा है। आप ये देख सकते हो कि इसको हमने थोड़ा सा एंगल दे के तो बाहर निकाला है। अब यहाँ पे भी क्योंकि दीवार हमारे पास नहीं है, तो हमने ये दीवार की मेजरमेंट ले ली, यहाँ पे मार्क कर दी इसकी थिकनेस वॉल की, ये 100 mm मतलब 4 इंच हो गया। तो आप ये बिल्कुल आप इसको देख सकते हो कि ये इसके सेंटर में आ जाएगा, ये वॉल के ऊपर आप देख सकते हो मार्किंग हुई हुई है जो हमारी, ठीक है। और यहाँ पे अगेन 245 एल्बो यूज़ हुए हैं क्लीन आउट में ताकि रॉडिंग में आसानी हो। अब यहाँ से स्लोप उस तरफ है, ठीक हो गया, और ये सारी ब्रांच जो हैं ये सारी इसमें आके तो मिल रही हैं, नंबर 1 उसमें गिर रही है, नंबर 2 गिर रही है, 3 गिर रही है और वो भी गिर रही है, और वो फिर सारा पानी लेके तो बाहर हो जाता है, वेस्ट भी और दूसरा पानी भी, तो वहाँ पे मेन होल आएगा और फिर देन नेक्स्ट वो आगे चलता जाएगा। तो आपका ये एक सेक्शनल व्यू है मसलन, जिसके अंदर आप सारी चीज़ें जो हैं वो 1 बाय 1 आसानी कर सकते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये है कि ये हमने वॉल हंग WC का पॉइंट लगाया क्योंकि हमारे पास दीवार नहीं है, दीवार बाद में बननी है, तो उसके लिए इसको प्रिसाइजली मार्क करने के लिए हमने ये किया है, इसकी हाइट लेने के लिए कि हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया, ठीक है। ये FFL से 230 mm जो है हमने इसको हाइट पे रखना है, इसका सेंटर, मतलब कि वॉल हंग WC के लिए जब आप लगाएंगे पॉइंट तो उसका जो सेंटर है वो FFL से 230 mm होना चाहिए। तो अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे तो मार्किंग है लेकिन इस तरफ तो हमारे पास दीवार ही नहीं बनी हुई, तो हमने ये एक रेफरेंस के तौर पे एक ये सरिया रख ली है,
अब इस सरिया के ऊपर हमने वाटर लेवल से मार्किंग कर ली, वाटर लेवल लेके ये पॉइंट एग्जैक्टली सरिये पे भी मार्क कर लिया। फिर हमने डोरी बांध ली और डोरी बांध के तो इसका मिड जो है वो हमारे पास आ गया। तो फिर हमने इसको इंस्टॉल कर दिया। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है हमारे पास है वो है लेवल की। अब लेवल के लिए आप क्या करोगे, सपोज़ ये आपको सामने ब्रांच नज़र आ रहा है, सबसे पहले आपने इसको 0 0 पे फेंक देना है, मतलब बिल्कुल कोई लेवल नहीं है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने बिल्कुल इसको लेआउट कर देना है। लेआउट करने के बाद सपोज़ आपके पास हम कहते हैं कि जो है हम 1% स्लोप है, तो 1% स्लोप का मतलब ये है कि अगर ये 100 फुट पाइप चल रहा है तो आपने इस एंड से 1 फुट उठा देना है, ठीक है। तो अभी हमारा भी 1% स्लोप है, तो हमने पहले इसको बिल्कुल बराबर किया, ठीक है, लेवल 0 0 करके इसके ऊपर फिर इस एंड को हमने जो है अपने हिसाब से 1% उठा दिए। मतलब हमारी अगर पूरी लेंथ ये थी 30 फुट 25 फुट थी, तो हमने इसको 3 इंच उठा दिए। तो 3 इंच ये ऊपर होने की वजह से ये सारा जो है स्लोप मैनेज हो गया। बाकी सिमिलरली आप ब्रांचेस का भी इसी तरह करते हैं कि जैसे ये ब्रांच है, अगर सपोज़ ये 10 फुट की है तो इसके ऊपर उस 1% उसका निकाल लेंगे हम, कि 1% कितना आता है और 1% वो स्लोप हो जाएगी। सिमिलरली इस ब्रांच का भी हो जाएगा। तो अब जो मेन चीज़ आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि आप इस स्लोप को प्रिसाइजली रखना होगा आपको। कहीं ऐसा ना हो कि स्लोप ज़्यादा हो जाए और वो आपका पानी फ्लो कर जाए और बाकी वेस्ट जो है वो रुक जाए, और वो भी एक इशू काज करता है, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हो कि ये सारी स्लोप इधर से डाउन हो रही है, तो यहाँ से बाहर हो रही है, और सारी ब्रांच 1 बाहर हो रही है, ब्रांच 2 आके मिल रही है स्लोप के साथ बाहर हो रही है, ब्रांच 3 मिल रही है बाहर हो रही है, ब्रांच 4 मिल रही है बाहर हो रही है, और सिमिलरली ये ब्रांच भी मिल रही है और बाहर हो रही है। फिर आगे एक लास्ट पॉइंट है इस ब्रांच के ऊपर हमारा, जो कि है वॉश बेसन का। तो इसमें आप देख सकते हो कि ये वॉश बेसन का पॉइंट आ गया हमारे पास, ठीक है। ये इसका फ्लो ट्रैप है विद पी ट्रैप, और पीछे 2 इंची का पाइप जो कि वॉल के अंदर कंसील्ड होना है। अगेन यहाँ पे भी दीवार नहीं है, लेकिन हमने इसको दीवार को मार्क करने के बाद इस शीर वाल के रेफरेंस से और वहाँ से और इस बैग से, जिस भी मतलब 2 3 तरह से आप इसको ले सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है। तो उसके बाद ये बिल्कुल दीवार के मिड के अंदर हमने इसको छोड़ दिया है। और अब आप ये देख सकते हो कि इसकी क्लियर कट नज़र आ रही है स्लोप मेंटेन हुई। तो मतलब पानी यहाँ से निकल के यूँ होता हुआ उसमें जाएगा। तो ये पूरी एक ब्रांच है इस वीडियो के अंदर, आप अगर ये समझना चाहते हैं प्लम्बिंग। अच्छा, दूसरी आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बतानी है कि ये सारी जो है हमने पुश फिट पे किया है काम। ये सारी पुश फिट है, ठीक है। रबर रिंग जॉइंट है, उसके अंदर आप पुश से डालते हो, सॉल्वेंट वगैरह या कोई चीज़ यूज़ नहीं होती, सिर्फ क्लीनर यूज़ होता है उसकी सफाई के लिए, और आप पुश मार के तो पाइप को चला देते हो। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये FFL से 230 mm आपने ऊपर रखनी है। और इसमें मज़ीद बताने वाली कोई चीज़ मेरा नहीं ख्याल के रह गई है। तो अगर आप ये समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियो से पूरी लर्निंग कर सकते हैं, ड्रेनेज के पाइप्स के लेआउट की, स्लोप का। तो और हर चीज़ आप इस वीडियो की मदद से आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे हमने ये सारा काम किया हुआ है, ठीक है। ये वो ब्रांच हमारा वहाँ से शुरू हो रहा है, स्लोप डाउन होता 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 नेक्स्ट ये बाहर जा रहा है, ब्रांचेस स्लोप अप स्लोप डाउन होती होती थी इसमें मिल रही है, देन अगेन ये दूसरी ब्रांच की मिल रही है, तीसरी की मिल रही है, एंड सो ऑन। तो ये सारा काम इस तरह से हुआ है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह कोई दूसरा कंटेंट आपको बताऊंगा, जैसे मेन होल हो गया, मेन होल की बेंचिंग क्या होती है और उसमें किस तरह से काम होता है। तो ये आप चीज़ें जो हैं इस वीडियो को आप देखते हुए अपना काम आप आसानी कर सकते हैं। ये एक छोटा सा एरिया है जिसके अंदर सारी जो चीज़ें वो यूज़ हुई हैं हमारी। जैसे आप देख सकते हो कि इसके अंदर कहीं पे भी कोई दीवार नहीं है अभी, और दीवार ना होने की वजह से हमने इसको एडवांस में मार्किंग की है, कोई वॉल नहीं है, कुछ नहीं है, और हर आइटम इसमें यूज़ हुई है। सपोज़ ये सामने आप देख सकते हो यूरिनल का पाइप है, ये भी है, इसके अंदर वॉश बेसन भी है, फ्लोर ट्रैप भी, पी ट्रैप भी है, वॉल हैंग WC भी है, और उसकी मेजरमेंट मैंने आपको बता दी है, वॉल हैंग WC को 230 mm पे रखना है। तो इसके अंदर पूरा कंप्लीट पैकेज है। इस वीडियो में आप पूरा इसको देखते हुए सारी वर्किंग अपनी जो है वो ड्रेनेज की कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप स्लोप का ख्याल रखें। सपोज़ स्लोप में क्या मसले इश्यूज़ क्या होते हैं, बाज़ औक़ात आप स्लोप ज़्यादा दे देते हैं, तो जो वेस्ट होता है वो रुक जाता है, जबकि आपका वाटर जो है क्योंकि विस्कोसिटी की वजह से वो जल्दी निकल जाता है। तो ये आपने नहीं करना। आपने स्लोप अगर ड्राइंग के ऊपर या स्टैंडर्ड्स के अंदर स्पेक्स के अंदर आपको ये दी गई है 1%, तो आप 1% ही रखें उसको। सपोज़ 1% आप अगर यहाँ पे अगर 1% को आप बढ़ा देते हैं, कहीं ज़्यादा कर देते हैं, तो आपके लिए इशू बन जाएगा, वेस्ट आपका निकल जाएगा, सॉरी वेस्ट रुक जाएगा और पानी निकल जाएगा,
ठीक है। और दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैंने ये बताए हैं, जो दीवार के अंदर आप ये वाले पॉइंट्स रखेंगे, वॉश बेसन का पॉइंट हो गया, ठीक है, या आपका ये जो वेंट का पाइप है ये तो एग्जैक्टली सेंटर से जाए, कोई इशू नहीं है। अब यूरिनल का पॉइंट है ये सेंटर में है, चलें ओके है। लेकिन अगर आप वॉश बेसन के पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे तो बाद में फिटिंग में इशू आएगा। आपने उसको ये करना है कि दीवार के थोड़ा पास करना है, जिस तरफ वॉश बेसन लग रहा है उस तरफ पास करना है आपने, दूर नहीं करना उसको। बिल्कुल मिड में करेंगे तब भी लग तो जाएगा, लेकिन उतनी आसानी से काम नहीं होगा, तो प्रिसाइज लेना है। और दूसरी ये चीज़ है कि आप जब ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं तो, और आप जब इनकी स्लीविंग करें तो स्लीविंग का खास ख्याल रखना है। तो अगर स्लीविंग ऊपर होगी तो आपको इसके एक्सक्वेशन कम करनी पड़ेगी और आसानी से काम हो जाएगा। अब ये सारी ब्रांच जो मिलनी है वो यहाँ पे बाहर मैन होल बनेगा और उसमें मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो मैन होल और उसकी बेंचिंग बताऊंगा कि ये ब्रांच यहाँ से कैसे बाहर जा रही है और फिर फर्दर वो सेप्टिक टैंक तक कैसे जा रहा है। तो आगे फर्दर आप कनेक्ट रहेंगे तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू।